बिहार के बोधगया में बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा का प्रवचन आज से शुरू हुआ। यह प्रवचन 3 दिनों तक चलेगा। बोधगया के कालचक्र मैदान में पहले दिन प्रवचन के दौरान 14वें बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने कहा कि मनुष्य जितना चिंतन करेगा उतनी ही स्पष्टता आएगी। इसमें सूक्ष्म चित्त स्पष्ट हो जाता है। वहीं यह भी कहा कि गौतम बुद्ध ने पुण्य का संचय किया। पुण्य का संचय करने के बाद उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। इस प्रवचन में करीब 60,000 से अधिक बौद्ध श्रद्धालु शामिल हुए। ये श्रद्धालु तकरीबन 5 दर्जन से अधिक देशों से बोधगया पहुंचे और बौद्ध धर्मगुरु के प्रवचन का लाभ उठा रहे हैं। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के प्रवचन के लिए 3 बड़े पंडाल बनाए गए हैं। इस पंडाल में ही बौद्ध श्रद्धालु बैठकर दलाई लामा जी का प्रवचन का लाभ उठा रहे हैं। इनके टीचिंग कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था में स्थानीय सिक्योरिटी के अलावा तिब्बती सिक्योरिटी को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती टीचिंग स्थल और उसके आसपास की गई है। वहीं पूरे एरिया को सीसीटीवी की जद में रखा गया है। स्विट्जरलैंड से बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा का प्रवचन सुनने आई डेकली टॉकर ने कहा कि आज मन प्रसन्न हो गया। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने ज्ञान बांटा है, दिल को काफ़ी शांति मिली है। उन्होंने कहा सहन शक्ति बनाइए, बोधिचित्त को प्राप्त कीजिए। वहीं अरुणाचल के हेड लामा धर्मदास ने कहा मन को शुद्ध करने का ज्ञान बौद्ध धर्मगुरु ने दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। तो जब हम लोग शरण गमन की बात करते हैं या शरण गमन जाते हैं तो इस प्रकार का विचार रखना चाहिए। और अभी जो हमारा चित्त है वो क्लेशों के अधीन है। और फिर जब हम अच्छी प्रकार से चिंतन करेंगे, विचार करेंगे तो समझ जाएंगे कि चित्त जो है क्षणिक होते हैं, क्लेश हैं क्षणिक होते हैं। और हम लोग अच्छी तरह से प्रयास अगर करते हैं तो इन क्लेशों से, इन बुराइयों से हम दूर जा सकते हैं और इन बुराइयों को दूर करके सर्वज्ञता को प्राप्त कर सकते हैं। आप इनके बारे में अच्छी तरह से विचार करेंगे तो इसको प्राप्त कर सकेंगे। अभी हमारे अंदर जो चित्त है वो एक प्रकार से अविद्या के अधीन है और इसको हटाने के लिए प्रतिकारियों का अगर उपयोग करेंगे तो धीरे धीरे ये चित्त शुद्ध हो जाता है। क्योंकि चित्त की प्रभास्वरता, चित्त है जो स्वभाव से प्रभास्वर है, प्रकाशवान होता है। और जो अविद्या है वो क्षणिक होती है। उसका अगर हम बार बार अभ्यास करें, इसको हटाने के लिए कोशिश करें तो निश्चित रूप से हम बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। बुद्ध तत्वों की तरह प्रज्ञा को पा सकते हैं। तो जो कि हमारा जो क्लेश हैं वो क्षणिक होते हैं और चित्त की स्थिति प्रभास्वर होती है। ये हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। और इसको जब आप अभ्यास करते रहें तो अभ्यास करने के माध्यम से निरंतर इसमें आप वृद्धि कर सकते हैं, इसमें विकास कर सकते हैं। और जब प्रतिकारी का उपयोग करेंगे फिर हर रोज प्रतिदिन वो क्या होगा, जो हमारे क्लेश हैं वो बड़े से सूक्ष्म होते चले जाएंगे और एक दिन वो समाप्त हो जाएंगे। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ। कितना FM पे आ रहा है? 95 पॉइंट कुछ होगा। चल सर्च करते रहिए। शुरू हो गया। जब से चल रहा है। तो हम लोग निश्चित रूप से, मैं जो अपना बात करूं कि एक प्रकार से जो प्रयोग मार्ग है उसको मैं प्राप्त निश्चित रूप से कर सकूं, ऐसी मेरी उम्मीद है। और जो इसलिए क्लेशों को अगर हटाना है तो उसके प्रतिकारियों का हमें उपयोग करने की आवश्यकता है। इसलिए इसके जो प्रतिकारी हैं वो क्या हैं, बोधचित्त और शून्यता का दर्शन है। तो शून्यता और बोधचित्त के माध्यम से हम क्लेशों को हटा सकते हैं।
차 연기하래. 너 진짜 인도산에 말도 상관없게. इसलिए हम सभी लोगों को शून्यता का दर्शन और बुद्ध चित्त का अभ्यास करना चाहिए। इसके बारे में हर रोज जो अभ्यास करें, चिंतन करें, 얘네 좀 되게 공부도 좀 तो फिर हम भगवान बुद्ध ने जो बुद्धत्व की प्राप्ति की है और जिस प्रकार से उन्होंने बुद्धत्व की प्राप्ति की है, हम भी उसको प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा अगर सोचेंगे तो एक आत्मबल पैदा होता है। 상지 좀 되는데 코란 게 정리 방법 자원원도 잡았나. क्योंकि भगवान बुद्ध ने जो दोनों क्लेशों को हटा करके बुद्धत्व की प्राप्ति की है, तो उसी प्रकार से हम लोग भी धीरे धीरे दोनों प्रकार की जो बुराइयां हैं उनको हटा करके बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। एक आत्मबल पैदा हो सकता है। क्योंकि हम लोगों का जो चित्त है जो प्रवासवर के रूप में है और भगवान बुद्ध के जो चित्त हैं जो सब प्रवासवरता है वो एक जैसी है, उसमें अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। लेकिन हमारे अंदर क्लेश पड़े हैं। तो सभी धर्म बहुत अच्छे हैं, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। 상지 좀 되는데 말아도 다들 씹었다가 남지고 क्योंकि हमारा जो चित्त है यही चित्त बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए कहा जाता है कि जो हमारा मूल चित्त है वो एक प्रकार से प्रभासुरता के रूप में होता है, प्रकाशवान होता है, स्पष्ट होता है। तब tamju namnyede lungdo tokbe tanyedo tenzin cheba masheba zhuge cheba khonai तो भगवान बुद्ध भी अवश्य में अलंकार में कहते हैं कि जो आगम और प्रज्ञा के आधार पर जो दर्शन है, जो दर्शन धर्म है, उनको पहले अच्छी तरह से उनको आप सुनिए, फिर उसका अभ्यास कीजिए। और जब आप अभ्यास करेंगे और अभ्यास करने के माध्यम से ही आपके मन में परिवर्तन आ सकता है। केवल धर्म अगर आप कहते रहें, शब्दों का उपयोग मात्र करते रहें, तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। उससे आपके जो क्लेश हैं, गेय आवरण हैं और क्लेश आवरण वो नष्ट नहीं होंगे। उसके लिए अभ्यास करने की आवश्यकता रहती है। और जैसे जैसे हम अभ्यास करेंगे तो हमारे अंदर हमारे क्लेश, हमारे चित्त में जो क्लेश भरे पड़े हैं उनको निकाला जा सकता है। 로도로 숙철시 애네 주먹거라 और जब क्लेशों को परीक्षण करेंगे तो उनका कोई आधार नहीं होता है। इसलिए उनको ये कहा गया कि अचानक जैसे, इसलिए कहा जाता है कि उनका कोई आधार नहीं, आधार जब किसी चीज़ का नहीं होगा तो वो टिकती नहीं है। और हम लोग हमेशा प्रार्थना करते हैं कि बुद्धत्व को प्राप्त कर सके। तो प्रार्थना केवल न करके ये कोशिश करना चाहिए जो हमारे क्लेश हैं वो छड़। अच्छा, हर साल आती हूँ, हाँ। लेकिन आप लोगों यहाँ पर बहुत शांतिपूर्ण है। और आज जो दलाई लामा जी का भाषण में वर्ल्ड पीस बहुत जरूरी है, सहन शक्ति बहुत जरूरी है, एक इंसान दूसरा इंसान को पहचानना बहुत जरूरी है। उसको पहचानना अकेला नहीं है, उनसे सबका प्यार मोहब्बत बढ़ाना जरूरी है। इतना बोला ज़्यादा बोलने का नहीं। आप लोग सब क्या आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सोनम है। सोनम मीन्स टिबेटन लैंग्वेज में लकी। Okay. थैंक यू वेरी Nice to meet you. My name is Abe Tuku Rinpoche from Ganden Changze Monastery. Today we have a very great received teaching and teaching from His Holiness 14th Dalai Lama. And today we have received his teaching from Nagarjuna Press to great Buddha Shakyamuni. Therefore, mainly two advice: improve our emptiness practice and also bodhicitta practice. Emptiness is very important for reduce our ignorance and reduce our delusion. Bodhicitta is also important to improve our compassion, altruism, and love, warm-heartedness.
try to reduce our selfishness, improve our altruism. What's your name from? My name is Abe Tulku Rinpoche from South India, Ganden Monastery. जी हेलो भाई साहब, मैं हिमाचल प्रदेश के किन्नौर कानम के निवासी हेड लामा अच्छा कचन लोबजांग गीदुन। मेरा नाम तो धर्मदास है, अच्छा हिंदी नाम तो। मैं यहाँ पर आके अभी 5-6 दिन हो गया गुरुजी के लिए यहाँ पर प्रवचन सुनने के लिए आया हूँ। तो आज गुरुजी ने पहला शुरुआत में प्रवचन दिया। धर्म जो चंद्र कीर्ति जो नालंदा की विद्वान है, उन्होंने यहाँ पर टीचिंग में वही आज किताब जो बनाया उसका टीचिंग हुआ। तो गुरुजी ने बड़ा विस्तार से आज यहाँ पर पूरा टीचिंग एक डे में पूरा ख़त्म कर दिया। तो उन्होंने वैसा उन्होंने बोले जो प्राणी है अपना जो काया वक्त मन जो है उसको शुद्धि करो, उसको ख़त्म करो, धीरे धीरे ख़त्म करके हमारे आप सब हमारे दोस्त हैं, भाई बहन हैं, आप लोग ये जो काम मन जो थोड़ा थोड़ा करके कम करके बोधिचित्त प्राप्त करो। उसके बाद मैं भी सुबह शाम जो शून्यता और बोधिचित्त का प्रयास करता रहता हूँ। तो दोस्ती आप लोग भी वही शून्यता और बोधिचित्त का प्राप्त करके बोधिसत्व और भगवान का जो स्थान लेना है, ये हमें जो बहुत ज़रूरी है। तो सभी को मैं ऐसा गुरुजी ने ये कहा कि आज जो मैंने पुस्तक जो चंद्रकीर्ति ने नागार्जुन का जो ग्रंथ किया, उन्होंने जो विचार किया वही हम लोग दोहरा रहे हैं। तो हम देशों से यहाँ पर कम से कम अभी ट्रांसलेशन तो 16 विदेशों का वो उनका उपदेश अनुवाद हुआ है 16 विदेश का। कितने देशों से यहाँ लोग सुनने आए प्रवचन? प्रवेश यहाँ पर कम से कम बता रहे हैं 15-20 बता रहे हैं। A to Z तो अभी नहीं बताया। कितने लोग होंगे? कम से कम बता रहे थे 50 लाख 50,000 10-50 लाख बता रहे हैं। हजार 1000 नहीं लाख 10 लाख तो लामा लोग ही हो गए तकरीबन। चलिए ठीक है जी। ओके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।